राधा स्वामी जी गुरु का दसवंत। गुरु हराय साहिब जी संगत में वचन कर रहे हैं कि जो गुरु का दसवंत निकालते हैं उनके घर में से रोग कष्ट कलेश भी निकल जाते हैं। एक आदमी जो बहुत गरीब था उठा और बोला कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे दसवंत निकालूँगा, धर्मशाला में देते भी शर्म आती है। तो महाराज ने कहा कि कितनी रोटी खाते हो? वो बोला 4। महाराज आज से 3 रोटी खाओ और 1 रोटी दान दो। आदमी 1 रोटी से क्या होगा? महाराज बोले तेरी 1 रोटी के दान करने से तू हजारों रोटी के दान करने वाला बन जाएगा। तेरी 1 रोटी बरकत देने वाली बन जाएगी। एक सिख और उठा और बोला मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे 4 रोटी की भूख होती है लेकिन मुझे 2 रोटी खाने को मिलती है, मैं कैसे दान करूं? आप कहते हो कि भवसागर से पार जाने के लिए दान जरूरी है। महाराज ने उसकी पत्नी को बुलाया और कहा बेटा जब रोटी बनाती हो तो 1 चुटकी आटा अलग रख दिया करो और जब थोड़ा आटा इकट्ठा हो जाए तो गुरु के लंगर में दे आया करो। तो उस गरीब ने कहा कि बादशाह 1 चुटकी से क्या होगा? तो महाराज ने एक घटना सुनाई। एक गरीब किसान जिसके पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा था, मुश्किल से खाने को रोटी मिलती थी, एक टाइम खाना खाता था। उसके झोपड़ी की छत पर एक चिड़िया जोड़ा रहता था। उन्होंने तय किया कि यह किसान भोला है, इससे कुछ नहीं पाता है, हम इसके अनाज से 4 दाने रोज गुरु के लंगर में डाल देंगे। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया और किसान को बरकत होने लगी। हमें इस समाज में सिर्फ लेना सिखाया है, देना नहीं। लेकिन कुदरत का नियम है कि जो हमें चाहिए वो हमें बांटना होगा। सुख चाहिए तो सुख बांटना होगा। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कर चाहते हो वैसा व्यवहार पहले आपको दूसरों के साथ करो। जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वो पेड़ बनता है जिस पर हजारों फल लगते हैं। बख्शते कि बीज की मिट्टी में जाना चाहिए। हम हर पल कर्म का बीज बो रहे हैं। जैसा बीज वैसा ही पेड़ और वैसा ही फल मिलेगा। दान करो तो ऐसे कि दाया हाथ करे और बाएं हाथ को भी पता ना लगे। लोग दान करके अपना नाम लिखवाते हैं, ऐसे दान का कोई फल नहीं मिलता। बीज बाहर आ गया, फल नहीं बनेगा। उस किसान ने इतनी ज़मीनें खरीदी कि झोपड़ी तोड़कर हवेली बना ली तो चिड़िया का घोंसला भी उड़ा दिया। उस अनजान किसान को यह नहीं पता था कि यह बरकत कहाँ से आ रही है। यह बरकत उन अनाज के 4 दानों से आ रही थी जो लंगर में दिए जा रहे थे। धन आने पर किसान को बुरी आदतें पड़ गईं तो चिड़िया ने सोचा कि ये तो इसका बुरा हो गया। हम 4 दाने लंगर में इसके घर से अब हम 4 दाने लंगर से इसके घर में डालेंगे। वो किसान वापस से गरीब हो गया। अपनी बुरी आदतों के कारण बाबा नंद सिंह जी कहते हैं जो संगत सेवा के लिए धन देती है वो लोहे के चने हैं। यह ज़रूरतमंदों के लिए है, कोई इसका अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। गुरुद्वारे की रोटी खाने के लिए नित्य नेम पूरा होना चाहिए, इसलिए गुरुद्वारे में जितना प्रसाद मिले उतना खाओ और मत मांगो। जो संगत धन सेवा में देती है वो किसी और को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना कुल के कुल ख़त्म हो जाते हैं। उस किसान ने महाराज जी से पूछा कि मैं अमीर कैसे हुआ था? तो महाराज ने बताया कि जो 4 दाने चिड़िया का जोड़ा तेरे घर से लेकर लंगर में डालता था उसके कारण तुझे इतनी बरकत मिली थी। संत कहते हैं कि आज हम एक विशेष कड़ी से अपने समाज से जुड़े हुए हैं और आज हम
अपने समाज का एक हिस्सा हैं। एक सत्संगी के नाते अगर हम संत मत के उसूलों पर कायम हैं और भजन सिमरन और सद्गुरु में पूर्ण विश्वास है तो हमें दूसरों की खुशियों के लिए मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च में जाने की कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमें खुला दिल रखना चाहिए। अगर हमारे जाने से दूसरों को खुशी मिलती है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए धार्मिक स्थानों पर। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।